नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंदिरों की नगरी छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी व रणबांकुरों की भूमि महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर पूरी तरह खिंचा हुआ मुकाबला है। कांग्रेस की तरफ से राव दान सिंह ताल ठोक रहे हैं, वहीं भाजपा की तरफ से पुराने धुरंधर 2 बार के सांसद धर्मवीर सिंह मैदान में थे। 25 तारीख को मतदाताओं ने दोनों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया, लेकिन दोनों का मुकाबला इतना कड़ा है कि राजनीतिक विशेषज्ञ अभी तक 48 घंटे के बाद भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यह माना जा रहा है कि भिवानी सीट पर व तोशाम सीट पर धर्मवीर बड़ी लीड लेने वाले हैं। वहीं अटेली और महेंद्रगढ़ में दान सिंह का बोलबाला है। दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटें भी बहुत निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन किसको कहां कितने वोट मिले अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। धर्मवीर भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दान सिंह भी। मतदान के बाद अब तस्वीर कैसे बनती है, कैसे गुणा भाग होता है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं भिवानी से वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, नारनौल से वरिष्ठ पत्रकार सतीश सैनी व दादरी से वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। मल्होत्रा जी, मतदान हुए को 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, आपने भी पूरी समीक्षा कर ली होगी, क्या होने वाला है भिवानी नारनौल सीट पर? देखो, हमने तो समीक्षा करी है कि भिवानी बहुत टफ फाइट में जी। और हार जीत 25-30 हजार की है और वो किसी तरफ भी हो सकती है अगर थोड़ा सा भी स्विंग हुआ 1% वोट जी, क्योंकि चुनाव में अब की बार एक पार्टी जो 5 लाख 4 लाख से जीती हो जी, उसका नीचे आना, कितना नीचे आती है उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। जी, जी। ऐसे में देखते देखते ये आया कि नेक टू नेक आ गए दोनों। ठीक है। 25-30 पर हजार के बीच में हार जीत है दोनों की। 25-30 हजार के बीच में अंतर रहेगा। हाँ, अंतर रहेगा। नहीं, भिवानी शहर क्या कहता है? भिवानी शहर, पंडित जी, भिवानी शहर में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति है, परंतु भिवानी ग्रामीण में फिर आगे थोड़ी डाउन हो जाती है। तो भिवानी शहर और ग्रामीण को मिला के भिवानी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है। फिर दादरी चलते हैं तो दादरी में डाउन चली जाती है, पाजड़ा में डाउन चली जाती है, लोहारू में बराबर बराबर है। मतलब कि जो किसान बेल्ट या जिसको जाट बेल्ट कहते हैं हम, उसमें भाजपा अब की बार संघर्ष करती दिखाई दी है। जो किसानों की नाराजगी थी सरकार के प्रति, वो इस चुनाव में स्पष्ट दिखाई दी है। यही कारण है कि दादरी, बाजड़ा, लोहारू में पोलिंग भी बहुत ज्यादा है जी। और भिवानी की पोलिंग अगर शहर की सिर्फ पोलिंग देखें तो 55% है, पूरी विधानसभा की देखें तो 62-63% है। जी, जी, जी। तो कुल मिला के जो ग्रामीण अंचल में पोलिंग ज्यादा हुई है, वो कहीं सरकार को, भाजपा को के लिए परेशानी का कारण है। हाँ, तो शाम के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर भी और शहरी इलाकों में भी भाजपा का मुकाबला ठीक रहा है। उसके अपने कारण थे, क्योंकि ये जो 3 हल्के मैंने आपको बताया, इसमें पहले जेजेपी काउंटर करती थी कांग्रेस को हमेशा। अब की बार जेजेपी डाउन चली गई, जेजेपी का वोट चला गया ज्यादा कांग्रेस की तरफ, इनेलो का भी जेजेपी का। जी। और तो शाम के अंदर जेजेपी और इनेलो नहीं थी, तो शाम में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला रहता था। पहले तो क्या था कि धर्मवीर जी इनेलो में होते थे किसी समय, जनता दल में जी। और ये यहाँ से चुनाव भी जीते चौटाला जी की पार्टी से, देवीलाल जी की पार्टी में। फिर ये कांग्रेस में आ गए तो बंसीलाल जी ने विकास पार्टी बना ली थी, उनका मुकाबला विकास पार्टी से रहा। फिर बंसीलाल जी कांग्रेस में आ गए तो ये तो शाम से शिफ्ट कर गए थे बापोड़ा, ये अपना बांडा। फिर ये भाजपा में चले गए, तो ये इन्हीं दोनों की तरफ ज्यादा घूमती रही है जी।
तो इस कारण भाजपा कुल मिला के इस इलाके के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन में थी। मुकाबला है यहाँ भी अच्छा, पर थोड़ी सी जी मार्जिनली भाजपा आगे है। फिर नारनौल जी महेंद्रगढ़ चले जाते हैं तो वो अहीरवाल के अंदर अब की बार बदलाव था कहीं ना। जी। जब अपने तक साथ सतीश सैनी जुड़े हुए धर्मवीर हैं। सिंह करते थे नहीं बदलाव दिखाई देता था, अब की बार अहीर वोट में कहीं ना कहीं बदलाव था। जाट में तो बहुत बहुत स्टीप बदलाव था और साथ में जी अहीर में भी बदलाव दिखाई। तो इन चीजों ने मिला के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को कम्प्लेक्स बना दिया और उसने मुकाबला बना दिया। पोलिंग कम होने का कारण भाजपा के जो कैडर था वो सक्रिय नहीं था कहीं पे। जी 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 उनके सक्रिय ना होने से 5% जो कम पोलिंग हुई है, ये भाजपा का कैडर का सक्रिय ना होना, मौसम का खराब होना, लोगों की भाजपा से जो उम्मीदें थी वो पूरी ना होना, कई फैक्टर्स मिल गए। जी जी उसका जी। सीधा सीधा नुकसान मेरे को लगता है भाजपा को चुनाव में हो सकता है। मल्होत्रा जी, तो ये नारनौल से सतीश सैनी जुड़ गए हैं। मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूं कि अहीरवाल क्या कहता है। नारनौल वीरों की भूमि है, महेंद्रगढ़ नारनौल। सैनी जी, क्या स्थिति है? 48 घंटे के बाद आप किस निचोड़ पर पहुंचे हैं कि क्या होने वाला है? जी सर। सर, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा है: महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी। 15,000 से जी लगभग महेंद्रगढ़ से कांग्रेस लीड करेगी। दूसरा हम नांगल चौधरी पे आते हैं तो नांगल चौधरी से पहले जो थे रुझान वो बीजेपी के पक्ष में थे, पर जैसे जैसे कांग्रेस का प्रचार हुआ, कांग्रेस के नेता लोगों ने वहां अच्छी सेंधमारी की, तो जी मेरे हिसाब से बीजेपी नांगल चौधरी से भी हार रही है और कम से कम मार्जिन जो है 10,000 का मार्जिन कांग्रेस वहां से भी लेके आ रही है। अब जी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में ये 2 सीट हैं, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी, जहां से राव दान सिंह जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जी बाकी 2 सीट की जब बात करें नारनौल और अटेली की, नारनौल जी में बीजेपी आगे है क्योंकि नारनौल में जो शहरी क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जो है सैनी समाज के लोग रहते हैं। नायब सैनी को जी जब सीएम बीजेपी ने बनाया है तो 90% का जी लगभग अनुमान है। चर्चा है कि जी 90% जो सैनी समाज के लोग वो उन्होंने नायब सैनी को देखकर बीजेपी को वोट दिए हैं। इसलिए बीजेपी जी की स्थिति नारनौल में बेहतर है। अब नांगल अटेली की बात करें, अटेली में अटेली का जो गढ़ है वो राव दान सिंह का जो कनीना एरिया है वो भी है, इधर राव इंद्रजीत का भी गढ़ है अटेली। जी दोनों ने अच्छी रैलियां की है, राव इंद्रजीत ने भी स्पेशल वहां रैलियां की है, तो जी वहां भी वोट जो पोलिंग है वो काफी अच्छी हुई है। वहां सस्पेंस ये आ रहा है कि जो अटेली है वो राव दान सिंह की तरफ जाता है या राव इंद्रजीत की तरफ जाता है। ज्यादा जो झुकाव है राव इंद्रजीत की तरफ जी जाने का दिख रहा है। तो मोटा मोटा तौर पर मैं ये कह सकता जी हूँ कि 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा में कांग्रेस लीड कर रही है और 2 विधानसभा में बीजेपी लीड कर रही है। अब वो लीड का अंतर कितना होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल यहाँ स्थिति पूरी तरह क्लियर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से बात करूं तो ज्यादा अंतर जीत का नहीं आएगा। जी जी ज्यादा हम ये सोच सकते हैं कि 5 से ना सॉरी 10 से 20,000 का जो है आंकड़ा जीत का डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेगा। जी। प्रवीण, दादरी में क्या पोजीशन है? दादरी जिले की 2 सीटें आती हैं भिवानी में, वहां की तस्वीर क्या कहती है? देखिए पंडित जी, यहाँ का इलेक्शन भी बड़ा दिलचस्प रहा है दोनों विधानसभाओं का। जी बारडा के अंदर जो जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, करीब 62% के करीब जाट मतदाता वहां है। हरियाणा में और सबसे इस ज्यादा बार है। का जो चुनाव अगर किसी क्या, विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता पूरे हाँ, हरियाणा में सबसे ज्यादा वही है। हरियाणा में सबसे बड़ा जाटलैंड विधानसभा क्षेत्र है। और इस जी बार जो है पूरी खापों ने, यानी कि जाट मतदाताओं ने भाजपा के ज्यादातर मोस्टली वोट जो है वो भाजपा के विरोध में डाला है। और जी दान सिंह को बारडा विधानसभा क्षेत्र से अच्छी खासी वोट मिलती नजर आ रही है और जी यहाँ से वो मार्जिन लीड लेके आगे बढ़ रहे हैं। दादरी विधानसभा जी क्षेत्र में भी दोनों का कांटे का मुकाबला है। मेरा अपना आकलन ये है कि 5 से 7 हजार वोट यहाँ भी
दान सिंह बढ़त ले सकते हैं। जी पंडित जी। जी मल्होत्रा जी, क्या निचोड़ निकलता है दोनों? अगर दादरी डिस्ट्रिक्ट वालों से बात की है, परवीन जो बता रहे हैं, जो श्री सैनी बता रहे हैं, उस हिसाब से अब आप कहां पहुंचते हैं, क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? देखो शर्मा जी, भिवानी और दादरी में मेरा ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों कैंडिडेट बराबर बराबर है। जी, मतलब कि भिवानी और दादरी के प्लस माइनस करते हैं। जी, अब दारोमदार आ जाता है महेंद्रगढ़ पे। महेंद्रगढ़ में अगर दान सिंह या धर्मवीर जो भी अटेली में ज्यादा लीड लेके आएगा, जी, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि महेंद्रगढ़ में तो दान सिंह की लीड है और नागर चौधरी में भी है। जी, और रही बात अब अटेली की, नारनौल में बीजेपी की लीड है। क्या जी, दो जो हलके हैं आपके महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी मिलके नारनौल और अटेली की लीड को अगर बीट कर देते हैं तो दान सिंह का पलड़ा भारी हो जाता है। और अगर अटेली और नारनौल महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी को पीछे छोड़ देते हैं तो धर्मवीर का पलड़ा भारी हो जाता है। जी, तो इसलिए ये सीट बहुत कांटे की टक्कर में भिवानी जिला, और जैसे भिवानी की लीड तो शाम की लीड, ये कहीं जाके पाडड़ा और दादरी की लीड से न्यूट्रलाइज हो जाती है। जी, तो ऐसे में दारोमदार दान सिंह का जो वो कहता था ना कि मेरा कार्य क्षेत्र महेंद्रगढ़ है, मेरा गृह क्षेत्र भिवानी है, अब उसके कार्य क्षेत्र में डिपेंड है कि उसको कितनी मदद मिलती है। जी, और धर्मवीर जी को कितना सहारा मिलता है इंद्रजीत सिंह का। जी, जी, अब इस चीज पे डिपेंड है सारा। मल्होत्रा जी, शायद यही कारण है, सट्टा बाजार भी कंफ्यूज है भिवानी नारनौल महेंद्रगढ़ को लेकर के। कभी ऊपर जा रहा है, कभी रेट नीचे आ रहा है, कुछ तय नहीं कर पा रहा है समीक्षक की हो क्या रहा है। परवीन क्या बोलते हैं कि आपको कितना बारडा कितना दम दे सकता है दान सिंह को? देखिए जी, बारडा के अंदर राजनीति के जो जानकार हैं, मतदान के बाद जिन लोगों ने आकलन निकाला है कागज पर, वो उनका मानना है कि 25 से 30 हजार के वोटों के यहाँ से दान सिंह बारडा विधानसभा से जीत रहे हैं और 5 से 7 हजार वोटों से दादरी विधानसभा से जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर बारडा में 25 से 30 और दादरी में 5 से 7, 35 हजार के करीब दोनों विधानसभाओं में दान सिंह यहाँ से बढ़त ले रहे हैं। और रही लुहारों में भी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। जहां जयप्रकाश दलाल का अपना खुद का वजूद था, उन्होंने बीजेपी के लिए जी तोड़ मेहनत की और वोट मतदान भी ज्यादा वहां पे करवाया है और विधानसभा से, तो वहां पर ये कांटे की टक्कर रहने वाली है। भिवानी और तोशाम का गठजोड़ दोनों, जैसे मल्होत्रा जी बता रहे थे, दोनों विधानसभाओं से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह बढ़त लेके आएंगे, लेकिन इन 3 विधानसभाओं में लीड जो है बराबर हो जाएगी। अब आने वाला जो गणित ये है कि दादरी भिवानी में दोनों बराबर रहेंगे, जहां का गणित, राजनीतिक गणित ये कहता है कि महेंद्रगढ़ में जो लीड लेगा वो विनिंग कैंडिडेट होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो चुनाव था वो इतना कांटे का था कि राजनीतिक जो पंडित थे वो भी ये निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जी पंडित जी। जी, 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 मल्होत्रा जी, अब दोनों धड़े दावा कर रहे हैं। दान सिंह भी कह रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूं 40 वोट से। धर्मवीर ने भी कल कहा कि 40 से 50 हजार वोट के बीच में जीत है। दोनों अपने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ व्यवस्था कंफ्यूजन में ही है। कंफ्यूजन दोनों, एक्चुअली तो सच्चाई है कि दोनों को पता है कि मामला टोटल 2% वोटों में फंसा हुआ है। जी, पूरे पार्लियामेंट की जो टोटल पोलिंग है उसका 2% इधर से इधर होते ही वोट गड़बड़ हो जाएगा। जी, इसलिए मेरा ये मानना है कि 2004 में भिवानी में जब कुलदीप बिश्नोई जीते थे 22,000 वोटों से जीते थे भिवानी। जी, 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 तो शाम के कारण जी, आदमपुर के कारण ज्यादा उनको मार्जिन मिला था, आदमपुर और हांसी के कारण। उनको आदमपुर के कारण मिल गया था मार्जिन ज्यादा, और हांसी भी मिल गया था। हाँ, हांसी और आदमपुर 2 विधानसभा क्षेत्र थे तब वहां भिवानी। उसी प्रकार अब महेंद्रगढ़ जिले में अब डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन आगे निकलता है। जी, जी, तो इसलिए बड़ा, देखो सट्टे वालों की जहां तक बात है, सट्टे वाले तो ज्यादातर दान सिंह पे दाव लगा रहे हैं इसमें।
जी। जो सट्टा नहीं, मार पिछले 3 दिनों में 3 बार उलटफेर हो गया उनके भाव में भी, तो मैं लगातार नज़र में रखे हुए था उसपे, तो 3 दिन में उलटफेर हो रहा है बार-बार, वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि क्या होने वाला है वहाँ। नेक टू नेक पे हैं ये दोनों तीनों। जी, जी, जी। तो सैनी जी, केवल गेंद आपके पाले में है, अहिरवाल के सर पाले में है, आपका निचोड़ क्या निकलेगा उसके ऊपर फैसला डिपेंड करने वाला है। सर मेरे 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 जिले में जो चारों विधानसभा है उसमें 2 में कांग्रेस दिख रही है मुझे, 2 में बीजेपी जी। दिख रही है। अब यही देखना है कि दोनों में से लीड किसकी ज़्यादा हो पाती है। वैसे जी। चर्चा ये है, संभावना ये लगाई जा रही है, लोगों से हम चर्चा भी पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक तो ये निचोड़ निकल के आया है कि भई दान सिंह जो है, वो यहाँ से लीड कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी। मल्होत्रा जी, किरण चौधरी के मामले में एक बात मैं वो कर लूं, परिणाम से इतर होकर के पूछ लूं, किरण चौधरी के मामले का क्या हुआ? राहुल गांधी के सामने भी तनातनी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी? नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि हमने अपनी बात बताई है राहुल गांधी जी को, लेकिन जी। निकल के बात आई है कि राहुल गांधी जी ने किरण जी को यही कहा है कि भाई आपकी बातचीत, आप लोगों का जो मामला है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं और मैं इस चीज को सुलझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे लिए प्रायोरिटी है भिवानी महेंद्रगढ़ से सीट जीतना। तो जी, जी, जी। ये राहुल गांधी जी ने कहा है, तो जी। उन्होंने तो स्पष्ट संदेश दे दिया कि ठीक है, ग्रीवेंसेस को हम सुलझा लेंगे, बट जी। आप लोग काम कीजिए कांग्रेस के। जी, जी, जी। शुक्रिया मल्होत्रा जी, धन्यवाद। परवीन, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सतीश सैनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तीनों पत्रकारों से चर्चा का लबा-लबाब यही है कि अभी तक दोनों धड़े अपनी-अपनी जीत पर अड़िग हैं। एक तरफ दान सिंह टाल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ धर्मवीर। फैसला तो 4 जून को ही आएगा, लेकिन इतना तय है कि दोनों में हार-जीत का मार्जिन बहुत छोटा रहने वाला है। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।